हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI में अलग अलग पोस्ट पे बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है। आइए जानते हैं किन किन पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा एंड अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, FSSAI मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है एंड यहाँ जो वैकेंसीज निकली है ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकली है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट की डेट 8 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगी एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 नवंबर रहेगी। एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी 7 नवंबर के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। अगर वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन एंड फिनेंस एंड लीगल में वैकेंसी निकली हुई है। लेवल 10 का पे स्केल आपको मिलेगा। अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। वैकेंसीज की बात करें तो एडमिन एंड फिनांस में टोटल 5 वैकेंसीज निकली हुई है एंड लीगल में 1 वैकेंसी निकली है। अगली वैकेंसी निकली हुई है असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल में एंड यहाँ टोटल 9 वैकेंसीज निकली है। अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। यहाँ भी आपको लेवल 10 का पे स्केल मिलेगा। अगली वैकेंसी निकली है डिप्टी मैनेजर की। ये जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन में निकली हुई है एंड यहाँ भी अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। लेवल 10 का आपको पे स्केल मिलेगा। टोटल 5 वैकेंसीज निकली हुई है। डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग की पोस्ट की बात करें तो यहाँ भी अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है एंड यहाँ टोटल 1 वैकेंसी निकली हुई है। अगली वैकेंसी निकली है फूड एनालिस्ट की। लेवल 10 का पे स्केल मिलेगा। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। टोटल 4 वैकेंसी निकली है। टेक्निकल ऑफिसर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपको लेवल 7 का पे स्केल मिलेगा। अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है एंड यहाँ टोटल 125 वैकेंसीज निकली हुई है। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर CFSO के पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपको लेवल 7 का पे स्केल मिलेगा। अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है एंड यहाँ टोटल 37 वैकेंसीज निकली हुई है। असिस्टेंट मैनेजर IT के पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपको लेवल 7 का पे स्केल मिलेगा। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। टोटल 4 वैकेंसीज निकली है। अगली वैकेंसी निकली हुई है यहाँ असिस्टेंट मैनेजर की, जो कि जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन में निकली है एंड यहाँ भी आपको लेवल 7 का पे स्केल मिलेगा। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। टोटल 2 वैकेंसीज निकली है। अगली वैकेंसी निकली है असिस्टेंट मैनेजर की सोशल वर्क, साइकोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, लाइब्रेरी साइंस में एंड यहाँ टोटल 2 वैकेंसी निकली हुई है। असिस्टेंट के पोस्ट की बात करें तो यहाँ लेवल 6 का पे स्केल आपको मिलेगा। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। टोटल 33 वैकेंसीज निकली है। हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकली है। टोटल 1 वैकेंसी है। पर्सनल असिस्टेंट की टोटल 19 वैकेंसीज निकली है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। लेवल 6 का पे स्केल मिलेगा। IT असिस्टेंट के पोस्ट में टोटल 3 वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ भी अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है एंड टोटल यहाँ आपको लेवल 6 का पे स्केल मिलेगा। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के पोस्ट की बात करें तो यहाँ टोटल 3 वैकेंसी निकली है। लेवल 4 का आपको पे स्केल मिलेगा। अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स है और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स को टोटल 1500 रुपीज़ पे करना होगा एंड SC, ST, EWS, वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन एंड PWD कैंडिडेट्स को टोटल 500 रुपीज़ पे करना होगा। दोस्तों, यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ये जो वैकेंसीज निकली है ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल एंड डिप्टी मैनेजर के लिए टोटल 3 स्टेजेस में आपका एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जिसे क्लियर करने के बाद आपको स्टेज 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा एंड स्टेज 2 क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। एंड अगर यहाँ टोटल वेटेज की बात करें तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को 50% वेटेज दिया जाएगा, स्टेज 2 को 35% वेटेज दिया जाएगा एंड इंटरव्यू का 15% वेटेज रहेगा। फूड एनालिस्ट के पोस्ट पे रिटन प्लस इंटरव्यू रहेगा। रिटन को 85% वेटेज दिया जाएगा एंड इंटरव्यू को 15% वेटेज दिया जाएगा। टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर IT एंड असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए टोटल 2 स्टेजेस होगा। यहाँ इंटरव्यू नहीं होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 1 होगा, जिसे क्लियर करने के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 2 के लिए कॉल किया जाएगा आपको एंड जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों को 50% वेटेज दिया जाएगा। हिंदी ट्रांसलेटर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, IT असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं होगा। केवल पर्सनल असिस्टेंट के लिए प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग में एंड जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे बनेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया और आपके पास मिनिमम 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने लॉ किया हुआ है और आपके पास मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है
तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है या आपने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है या बीई बीटेक किया हुआ है और आपके पास मिनिमम 5 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। डिप्टी मैनेजर के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन में, या अगर आपने एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग में और आपके पास मिनिमम 6 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फूड एनालिस्ट के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने मास्टर्स किया हुआ और आपके पास मिनिमम 3 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल ऑफिसर के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है या आपने पीजी डिप्लोमा या बीई बीटेक किया हुआ है रिलेवेंट फील्ड में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, यहाँ कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है रिलेवेंट फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। असिस्टेंट के पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए 12th स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है, अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट की बात करें तो अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है रिलेवेंट फील्ड में और आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपको शॉर्ट हैंड आती है जिसकी स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए एंड आपको कंप्यूटर की टाइपिंग आनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, इसी के साथ आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एमएस ऑफिस, इंटरनेट वगैरह की, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर आईटी की पोस्ट की बात करें तो अगर आपने बीटेक या एमटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में या किसी अदर रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में या अगर आपने एमसीए किया हुआ है और आपके पास 5 इयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आईटी असिस्टेंट की पोस्ट की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा या डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर आपने बीसीए किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है रिलेवेंट फील्ड में या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है लाइब्रेरी साइंसेस में तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, आप डायरेक्टली FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकली हुई है, अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर कर देना। इस नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। और इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।